नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर और वहीं 2024 का चुनावी डंका आज से बज चुका है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, सीधे तथ्यों पर पहुंचती हूं। आज जनसभा रैली की सीधे शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ से की है, यूपी के मेरठ से की है और उससे पहले भी 2014 में भी और 2019 में भी आगाज किया गया था। क्या माहौल बनने वाला है, वहीं विपक्ष भी पूरी तरीके से मैदान में उतर चुका है। राजधानी में, देश की राजधानी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जनसभा, जनता को संबोधित करने वाले हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, वहीं भाजपा के साथ जो गठबंधन है वो भी एकजुट हो चुके हैं। कैसी ये फाइट है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन इस बार क्या रंग लाएगा। और इस समय हमें छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर, जैसा मैंने आपको शुरुआती में ही बता दिया है, काफी लोग यहाँ पर हैं। अमरूद खाने के बाद फुर्सत मिल चुकी है, मुझे भी खिला दिए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि आज से आगाज हुआ है। तो आज जनता क्या सोचती है और कितना बड़े मुद्दों को जानती है, परखती है, समझती है, ये भी कोशिश करेंगे टटोलने की। बताइए, नाम क्या है आपका? नूतन प्रकाश। सीधा मुद्दा है मेरा, बताइए। 400 पार की बातें कर रही है बीजेपी, इस बार क्या होगा? सूर्य को दिए दिखाने जैसी सामान बातें कर रहे हैं और अच्छा, क्या। हाँ, सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात। 400 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ सकते। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? सब उधार के कैंडिडेट हैं, सब उधार के कैंडिडेट। ऐसा क्यों लग रहा है? इंदौर में देख लो, जमाने में देख लो, सब उधार के भ्रष्ट, पूरे भ्रष्ट। एक दो लोगों को छोड़ के सारे जितने टिकट बांटी भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं और वर्तमान में सत्ता के उसमें बचे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में या फिर विपक्ष पार्टियों में अब भ्रष्टाचार भरे हुए हैं पूरे। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जो कांग्रेस के जितने नेता थे जी, आपका नाम क्या बताया था? मीरा। मीरा। हिंदुस्तान में कितनी मीरा होगी? बहुत होंगी। ऐसी कांग्रेस भी एक नाम है, उसमें रहने वाले जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के रहे चाहे भाजपा के, एक संस्था होती है, संस्था का कोई भी नाम होता है, वो संस्था भ्रष्ट नहीं होती। इनने सारे भ्रष्ट नेता इनने ले लिए। अच्छा, मैं गिना दूंगा। सिंधिया जी के ऊपर इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रभात झा जी, इनने सिंधिया जी पे आरोप लगाए 2000 या 200 एकड़ जमीन के भ्रष्टाचार का। हाँ। प्रभात जी ने लगाए, मीडिया के सामने लगाए। अब सिंधिया जी कहाँ है? सिंधिया जी कहाँ है? बीजेपी पार्टी में है। तो प्रभात जी कहाँ है? क्या पता अभी आरोप कहीं ना कहीं जो लगाए हो वो गलत हो, बीजेपी को पता लग गया हो। इतने नादान तो है नहीं, बड़े वरिष्ठ और बड़े दूध पिए बच्चे तो वो है नहीं। अच्छा, बहुत वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी। राजनीति कैसी रहेगी? राजनीति 180 से लेकर 220 के बीच में भाजपा रुक जाएगी इस बार। अच्छा जी, 180 से 220 के बीच में निश्चित रूप से रुक जाएगी भारतीय जनता। क्यों लगता है जी आपको? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। हाँ, अच्छा, महंगाई बहुत है। वादा तो बिल्कुल पूरा करते ही नहीं है मोदी जी, फेंकने के अलावा कोई काम ही नहीं उनका। अच्छा। 500 में सिलेंडर भारतीय यहाँ के उसमें है, घोषणा पत्र में है। 450 या 500 रुपए में 1100-1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा। 2700 रुपए में गेहूं बोले, अब हम गेहूं बेच रहे हैं, किसान लोग खड़े हैं 2300-2200 रुपए में गेहूं बेच रहे हैं। तो एक के बाद एक बहुत सारे मुद्दे हैं। केवल पैसा और तंत्र का, खुद के एडवर्टाइजमेंट के अलावा कहीं कोई उपयोग नहीं हो रहा है देश में। 2022 में मकान सबके पक्के होंगे, ये मकान देखो खपरे वाले, वो मकान देखो खपरे वाले। तो 2014 के बाद हमारे यहाँ इतने सारे लड़के लोग तैयारी कर रहे हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। जो भी जॉब लगी है उसके 2014 के पहले के लगे वाले हैं। तो कोई मजबूती नहीं लग रही? मजबूती नहीं है, कोई तंत्र क्या है। प्रधानमंत्री एक्चुअल बात ये है, आप अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ। थोड़ा पढ़ा लिखा और ग्रेजुएट या अन्य चीज़ों के नॉलेज वाला भी होना चाहिए। मोदी जी में इस चीज़ की बहुत कमी नजर आती है। नहीं तो कृषि विज्ञान देश रहा है हमारा, कृषि प्रधान देश है। हाँ। कृषि प्रधान देश है। हाँ। जो मोदी जी कहते थे कि सिलेंडर को प्रणाम करके जाना वोट देने के पहले। हाँ। तो अब सोचेंगे प्रणाम करके जाएंगे उसको। अच्छा, नमन, इस बार प्रणाम करके जाएंगे, सिलेंडर को प्रणाम करके जाएंगे, नमन करके जाएंगे। अच्छा, मतदान केंद्र पर उससे पहले उनको प्रणाम होगा। क्या करेंगे? 450 रुपए में सिलेंडर बोले। घोषणा पत्र क्या होता है? क्या होता है? गारंटी होती है मतदाता को कि हम गारंटी दे रहे हैं कि 450 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे, 2700 में गेहूं खरीदेंगे, 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। बताओ कितनी महिलाओं को 1250 रुपए कभी डलता है? नहीं डलता। दो साल हो गए, 2 साल हो गए प्रधानमंत्री आवास के एक मकान नहीं आए। एक मकान नहीं आए। कोविड में देश में क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? गंगा किनारे कितनी लाशें बह रही थी। अभी राम मंदिर पर काम किया, उसके भी नाम पर तो आस्था होगी ना। राम मंदिर का काम मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मैं गलत होऊंगा, आप पढ़े लिखे हो, आप मीडिया से हो। हर किसान खाते में अंतिम कोर्ट क्या है भारत में? सुप्रीम कोर्ट।
तो मनमोहन सिंह सरकार में इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय का हिंदुओं के पक्ष में आया था। उसके बाद एक सीढ़ी रह गई थी हाई कोर्ट की, एक सीढ़ी रह गई थी हाई कोर्ट की, तो वहाँ से उनको रिजल्ट मिला। राजू जी ने ताला खुलवाए कि नहीं खुलवाए? तो नरेंद्र मोदी जी को आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं देते? नहीं, मैं इस मामले में तो मुझे नहीं, जो भी सत्ता में होता वो मंदिर का निर्माण करवाता। बेरोजगारी, चाहे मोदी जी होते या कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई प्रधानमंत्री होता तो मंदिर तो बनता, क्योंकि वो कोर्ट का निर्णय था, इनके घर का निर्णय नहीं था। अच्छा, इसमें बीजेपी की हाँ, कोई भागीदारी नहीं है। इनमें जिनको शहीद होना था, जिनको लड़ना था, झगड़ना था, वो हो चुका। लेकिन अभी जो निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, वो जो भी गवर्नमेंट रहती वो उस कार्य को पूरा करवाती। चलिए भैया, वो कह रहे एक हैं चीज और उसका श्रेय हम बीजेपी को एक नहीं चीज और देते। बोल रहा बोलिए, हूँ, वर्तमान में युवा वास्तव में बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। बेरोजगारी के लेके आप देख लो, आत्महत्या के कितने मामले बढ़ गए हैं आप देश कह रहे में। हैं धरातल पर आकर धरातल में आकर कर देखें आप, धरातल पर तो आके देखें, रेलवे की क्या स्थिति है, देश की क्या स्थिति है, किराए कहाँ चला गया, सिलेंडर कहाँ चला गया। तो लगता है कि विपक्ष की सरकार आएगी तो कुछ करेगी, इंडिया गठबंधन विपक्ष की ही सरकार आएगी तब ही कुछ हो पाएगा। अच्छा जी, विपक्ष की सरकार आएगी तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार विपक्ष की होगी, मतलब सत्ताधारी दल की होगी, सबकी होगी, देश की होगी, केवल दो व्यक्तियों की नहीं होगी, गुजरातियों की, पूरे देश की सरकार होगी। हर व्यक्ति तो पूरे देश की है। भारतीय जनता पार्टी नाम ही भारतीय एक भारतीय जनता पार्टी एक समय थी जो अटल आडवाणी की थी जी, उसकी कुछ लोग इज्जत करते थे। और एक समय तो ऐसा भी था जब इनके पास 29% वोट शेयर था ना, तब इनके पास 2 सीट थी। जब 30 हुए तो 89 हुए, 31 हुए तो 112 हुए। सारा खेल जो है आंकड़ों का है, आंकड़ों में सारा खेल इनका बिगड़ रहा है, आंकड़ों में खेल बिगड़ने पूरा का पूरा खेल बिगड़ने वाला है। इनके पास तो पूरा दिखाया है। आज जनसभा जो की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मेरठ से, जोश नहीं दिखाया है, तंत्र दिखाया है। अच्छा, तंत्र दिखाया है, तंत्र की ताकत है। हमारे गांव से जब जो मोदी जी की जो बैठकें होती है जबलपुर पे जब होती है तो हमारे गांव के लोग जाते हैं, और जब कमलनाथ जी की सभा होती है तो छिंदवाड़ा के लोग आते हैं, 1-1.5 लाख लोग आते हैं। और मोदी जी की जब सभा होती है तो संभाग स्तर के लोग आते हैं। संभाग में 7 जिला 8 जिला कितने जिला हैं, कितने विधानसभाएं हैं, तो उसको मीडिया नहीं दिखाता कितने जिले के लोग आए। हमने तो कभी जबलपुर के लोगों को नहीं बुलाया, उस दिन नहीं बुलाया। आप छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, बताइए उस दिन छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं तो मैं सीधे जानना चाहूंगी इस बार फाइट कैसी देख रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं, उनको एक टर्म आपने दे दिया है, उनका खत्म हो चुका है, दूसरी बार वो पूरा प्रयास में है चुनाव में जीतने की। वही बंटी साहू है जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर चाहे वो फेल हो या पास हो, विधानसभा में उनको हार मिली पर वो लोकसभा में फिर से उतरे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते दोनों आमने सामने? कैसे बंटी साहू जी के ऊपर तो मुझे तरस आता है। पार्टी उनको बलि का बकरा बना देती है हर बार। अच्छा, उनको उसके तरस आता है, उनको चुनाव में लगा देती है। और मुख्यमंत्री जी जो उस दिन आए थे, आपने देखे कमलनाथ जी की, नकुलनाथ जी की सभा से आधे लोग नहीं थे, जबकि उसमें इतने कलेक्टर, एसबी, पुलिस सब लोग जुड़े हुए थे, पूरा प्रशासन लगा हुआ था। अच्छा, एक वो उनको केवल उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। एक तरफा मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, सामान्य वर्ग सब नाराज चल रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे सारे समाज नाराज? सब नाराज हैं उनसे, सबके सब नाराज नहीं है क्या? चलिए भैया, भाजपा की पार्टी में कोई दूसरा नेता नहीं है इनके अलावा? जो और दिग्गज नेता थे छिंदवाड़ा में भाजपा पार्टी के, जिन्होंने नींव रखे थे, झंडा पकड़ के जिनने भाजपा को जिंदा रखे थे छिंदवाड़ा जिले में, वो नेता कहाँ गए? क्या वो टिकट के लायक नहीं है? क्यों एक ही आदमी पे दांव लगा रही है भाजपा? क्या शक में है भाजपा आज भी? अभी नकुलनाथ और बंटी साहू को कैसा देख रहे हैं, और नकुलनाथ ने ऐसा क्या किया है जो आपको लगता है कि मजबूत है? नकुलनाथ जी के पिताजी को यहाँ पर 44 साल हो गए जी, और वो जिस परंपरा को कमलनाथ जी चलाते आए हैं छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा की लोगों को जो परिवार समझते हैं, उसी को नकुलनाथ जी निभाने वाले हैं आगे। अच्छा, इसी परंपरा को निभाने के लिए, इसी सहयोग के लिए हम पुनः नकुलनाथ जी को चाह रहे हैं कि वो फिर से लोकसभा में जाएं। लगता है कि फिर से लोकसभा सीट पे जाएंगे, सारे काम होंगे जो पहले हुए? हाँ, हमें कभी नहीं लगा 21 साल से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। यहाँ की सारी समस्याएं, छोटी से बड़ी इलाज हो, किसी बेटी की शादी हो, किसी बीच में तो 2 साल मिले थे आपको, 15 महीने मिले थे। 15 महीने में भी हमको बराबर काम नहीं करने दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि 15 महीने में कोई भी काम कमलनाथ जी नहीं कर सकते। अभी आप कुछ बता रहे थे। एक चीज और, देखो छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है अभी मध्य प्रदेश के अंदर जिसमें 7 सेंट्रल स्कूल हैं।
आप कल्पना कीजिए, कई जिला में 1 है, कई जिला में 2 है, कॉल सेंटर है, हिंदुस्तान लीवर है, रेमंड है, सड़कों का जाल आपने देखे हैं। आप छिंदवाड़ा से आए होंगे, रेलवे स्टेशन देखिए छिंदवाड़ा का। दिल्ली तक सखर आदमी, मथुरा तक जाने के लिए आदमी आ जाए, हमारा वृंदावन बहुत जाता है, मथुरा तक यहाँ से साधन है हमारे लिए, नागपुर के लिए है। सारा जब लालू जी रेल मंत्री थे तब सारा काम आया, वही अभी तक चला। चलिए, आप कह रहे हैं यहाँ पर काम किया है, कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने काम किए हैं और नकुलनाथ जी उसको बखूबी उससे 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए भैया, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन आमने सामने है। एक तरफ विपक्ष अपना गठबंधन बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार आने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार विपक्ष को कितना मजबूत देख रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी को कहां? विपक्ष तो मजबूत इसलिए है हाँ। कि विपक्ष अपना दबाव काफी बनाए हुए हैं। अच्छा, विपक्ष दो बिल्कुल बनाए हुए हैं। ये छिंदवाड़ा है, जैसा मोदी जी का वाराणसी है वैसा ये छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का है। अच्छा, हाँ, हम ये कह रहे हैं जैसा मोदी जी का वाराणसी है वैसे ये छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का वाराणसी है। चलिए, आप सीधे छिंदवाड़ा पर पहुंचे हैं जी। पर अब मैं सीधे आना चाहती हूँ देश की संभाली हुई कमान पर। 10 साल के काम आपको कैसे लगे बीजेपी की? 10 साल के काम में हमें तो सिर्फ एक राम मंदिर का काम है जो हमारे दिल का है। अच्छा, बाकी वो हाँ, बाकी बेरोजगारी और बाकी चीजों में तो हम संतुष्ट नहीं है। मतलब बाकी चीजों में काम सनातनी हाँ। होने के नाते आपको पसंद बाकी दबाव इतना बनाए हुए हैं, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के जनता को यहाँ पे भी परेशान करके आप जो अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, वो सबसे बेकार बात है, सबसे खराब मुद्दा है वो। अच्छा, आपको लग रहा है दबाव बनवा के हाँ, पार्टियों में शामिल किया बिल्कुल बिल्कुल दबाव है ये। ऐसा क्यों लग रहा है? वो तो कह रहे हैं हमारी विचारधारा अच्छी है, लोग आ रहे हैं। नहीं, ये क्या, ये जो विचारधारा अच्छी है, जो एक दिन पहले कांग्रेस में पूरा जुर्म और सारे इनके साबित होते हैं, वो दूसरे दिन बीजेपी में जाके धुल जाते हैं क्या? अच्छा, हाँ, ये वो सवाल है। हाँ, वो दूसरे दिन क्या उनके सारे जुर्म माफ हो जाते हैं? हाँ। क्यों? वहीं बातें ये चल रही हैं कि भैया विकास इतना किया है कि कांग्रेस ने तो 70 साल में कुछ नहीं किया था, केवल लुटिया ही डुबा। विकास हुआ है, विकास किए हैं नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने। इनका विकास हम कहते हैं बहुत अच्छा विकास है। हाँ। ये नहीं देख करके केवल आपने उन्हीं का नाम क्यों लिया, नितिन गडकरी का? नितिन और सबका गडकरी क्यों नहीं? इसलिए कि जिसका विकास दिखता है उसका नाम होता है। हाँ, और सबका नहीं दिख रहा। और किसी का नहीं दिखता हमको। उसके बाद उनके पार्टी में तो नेता ही नहीं दिखते, वो नेताओं को तो ऊपर ही नहीं आने देते। एक ही नाम दिखता है, मोदी। हर विभाग लगता है वही संभाल रहे हैं मोदी जी। अच्छा, हर विभाग वही संभाल? हाँ, हर विभाग वही संभाल रहे हैं, लगता है सिर्फ मोदी जी नेता है उसमें पार्टी में। एक नारा दिया है बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले, 400 पार। इस बार 400 पार, तो विपक्ष कहां पार जाएगा? 250 सीटें ज्यादा से ज्यादा इनकी आएंगी बस। अच्छा, 250 आएंगी बस। आपको इतना सरकार ये बना लेंगे। हाँ। जैसे भी बनाए, दबाव में खरीद फरोख्त करके। अच्छा। जैसे एमपी में खरीद फरोख्त करके इन्हें एक सरकार बनाए अभी शिवराज जी की, और उसी शिवराज जी को बाहर कर दिए। ये इनके आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और मामला है? हाँ, सही ढंग से चीजें नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। अभी भी खरीद फरोख्त होंगी, ईवीएम बिकेंगी, सेट होंगी। ईवीएम में फिर जालसाजी होगी। बिल्कुल कमी दिख रही है। हमने ये विधानसभा में देखे ना। अच्छा। हाँ, यहाँ से तो ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार का वोट भी अपने को उनको नहीं मिला। उनका खुद ने वोट डाले, उनको वो वोट भी उनको नहीं तो मिला। आपको मशीन पर शंका है? बिल्कुल मशीन पे शंका है। एक तरफ डिजिटल इंडिया बन रहा है, एक तरफ आप मशीन का विरोध कर रहे हैं। बैलेट पेपर से करा लो ना। यदि आपको समस्या नहीं है तो बैलेट पेपर से क्या दिक्कत है आपको? जो सुप्रीम कोर्ट से चुनौतियां दी जा रही है, आप उसको सहन करो, झेलो और बैलेट पेपर से करवाओ। तो आपको बैलेट पेपर चाहिए? हमें बैलेट पेपर चाहिए। चलिए भैया, तो 400 पार नहीं मान रहे कि 400 पार नहीं होंगे। तो नैया डगर आसान नहीं है? नहीं, आसान तो नहीं है इस बार मोदी जी की। अच्छा, मेरठ से हुंकार भरी है, क्या कहना चाहते हैं बताइए? वहाँ से मेरठ तो गढ़ है। हाँ। मेरठ गढ़ है और भगवान श्री राम जी का जिनने एक रामायण में रोल अदा किए, उनको वहाँ से दिया गया टिकट। हाँ। ये तो वो जनता की नज़र में परम पूज्य हो चुके हैं। हाँ। तो जनता इनने जिस तरीके से उनका यूज़ करें, अरुण गोविल जी का, तो जनता तो वोट देगी उनको और उनको वहाँ का सांसद बनाएगी। हाँ, वहाँ से यूज़ किया गया है, उनको केवल यूज़ किया गया है। चलिए भैया, ये बातें चल रही हैं, आप बताइए ना। चाचा कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, उसको कहीं से कहीं सीट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आदमी सुनो, मेरी बात सुन लो। क्या है कि हम दुर्र में सो रहे हैं, सीमेंट के सीट, मतलब ऐसे नहीं, सब साफ में न सो रहे हैं। आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? हम जानते बहुत से, हम 50 साल रह रहे हैं, हमारे घर गिर रहा है, कोई देख रहा है? आज क्या पूछते हो हमसे? अब आठे बगुला हमसे कुछ सेवा नहीं हो रहा है, बस इतनी। चलिए भैया, ये बातें चल रही हैं। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा मुहारी से हूँ मैं। कृष्ण कुमार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस बार क्या होगा पूरे देश में? किसको प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? विपक्ष कितना मजबूत है? जे तो सिर्फ लॉलीपॉप देने वाले हैं जे, है ना?
मोदी जी। अच्छा मोदी जी। हाँ, लॉलीपॉप आपको लगता देते है हैं। कि लॉलीपॉप दे बस रहे हैं? लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ये बातें चल रही हैं और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए नाम क्या है आपका? सुंदरलाल वर्मा। सुंदरलाल जी बताइए इस बार क्या माहौल है और आपके छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? हमारे छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी जीतने वाले हैं। अच्छा जीतने वाले हैं? हाँ, पूरा लग रहा है? पूरा भरोसा है। इतना भरोसा क्यों है आपको? इसलिए कि मुसीबत में साथ देते हैं और भाजपा के लोग कभी मतलब नजर उठा के नहीं देखते। काम होने के बाद, वोट लेने के बाद भी कभी उनकी गिनती नहीं करते वोटरों की। अच्छा आप कह रहे हैं कि अगर वोट हाँ। दे भी दिया हाँ, तो भी वो आप नहीं, अपना उल्लू सीधी करते हैं भाजपा। अच्छा अपना उल्लू सीधा करते हैं। हाँ, काम होने के बाद वो किसी का नजर उठा के नहीं देखते कि क्या हो रहा है। पर वो तो लगातार कह रहे हैं कि हैं? हमको वोट दे, तो हम आपका विश्वास उनके कहने से क्या होता है? हाँ। उनके कहने से क्या होता है? कोई काम नहीं दिखा उन्होंने। नहीं देखा। छिंदवाड़ा में और क्या कर दिया ऐसा नकुलनाथ या कमलनाथ ने जो आपको लगा हो कि भाई काम किया है? वो तो सभी जनता देख रही ना। वहाँ माने स्टेशन बना दिया, जब मतलब पूरा काम बना दिए उन्होंने, नकुल नाथ जी ने, कमलनाथ जी ने। और गरीबों को सहायता दे रहे हैं। किसी मुसीबत में कोई बीमार हो गया तो उनको पैसा दे रहे हैं। ये तो कुछ नहीं करते। अच्छा सहायता दे रहे हैं? हाँ, मतलब कैसी सहायता कह रहे हैं आप? देखो बीमार जब होता है कोई भी आदमी 3-4 लाख रुपए का मतलब अच्छा, इलाज की बात कर रहे हैं, इलाज। इलाज की जरूरत हाँ, होती है तो उसमें सहायता हाँ, करते हैं। ये तो कुछ नहीं करते। 5 पैसे नहीं देते ये लोग तो। अच्छा 5 पैसा भी नहीं देते? हाँ, ये क्या अभी चूतिया बनाए हैं अभी कि मतलब स्त्री को भी पुरुष को भी 6,000 4,000 देते थे, उसमें से एक आईडी करके और पुरुष भर का मिल रहा है, महिला को एंड कर दिया गया उसमें से। हाँ, तो आप योजनाओं में सच्चाई नहीं मान रहे? नहीं तो क्या चूतिया बना दिए। 12,000 मिलने वाले थे, उसमें 6,000 मिल रहा, 6,000 काट लिए उसमें से। चलिए भैया काफी हाँ? नाराज चल रहे तो पूरा हाँ? लग रहा है। बंटी साहू का हाँ? कैसा लग रहा है मामला? अब वो तो भविष्य बताएगा उनका। भविष्य बताइए। चलिए भैया ये भी बात सही है। आप बताइए नाम क्या है आपका? मैंने अरे कुछ तो बोलिए। किसके समर्थन में? जो भी किसी के भी समर्थन में। अरे हम तो अपने समर्थन। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? कौन छिंदवाड़ा से चाहिए? छिंदवाड़ा से हमको नकुलनाथ चाहिए। क्यों चाहिए नकुलनाथ? क्योंकि विकास है, हाँ। विकास कर रहे हैं वो लोग। अच्छा काम किया है? हाँ, काम किया है। क्या क्या काम आपको ऐसे लगे कि जो आपके लोकसभा सीट पर छिंदवाड़ा में काम किए? अपने घर में जो मुखिया मुख से चाहिए, खान पान को एक पाले पौधे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, जिस प्रकार घर का मुखिया है ना पूरे परिवार को चलाता है, ऐसा कमलनाथ ने अपने छिंदवाड़ा जिला को चलाया है। अच्छा एक मुखिया जैसे अपने परिवार को चलाता है, हाँ। वैसे ही कमलनाथ जी ने पूरे छिंदवाड़ा को चलाया है। हाँ, काम किया है? काम किया है, देखभाल करता है पूरे छिंदवाड़ा अच्छा की। पूरा काम लग रहा है। हाँ, चलिए क्या कहते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे ही दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए। नमस्कार।